लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, 1950 के दशक में देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल तमिलनाडु आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा, ये उपलब्धि राज्य की दूरदर्शी नीतियों, सामाजिक न्याय आधारित शासन और निरंतर विकास प्रयासों का परिणाम है, जिसने तमिलनाडु को आर्थिक, औद्योगिक और मानव विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है। இன்னைக்கு தமிழ்நாடு நம்பர் 1 மாநிலமா இருக்கு. ஆனா ஹிஸ்டரியை புரட்டி பார்த்தோம்னா 1950களில் அப்படியே தலைகீழான நிலை தான் இருந்துச்சு. நாட்டிலேயே வறுமையான மாநிலங்கள் ஒன்றா இருந்த தமிழ்நாடு இப்போ நாட்டிலேயே வறுமை குறைந்த மாநிலமா வளர்ந்திருக்கு. இன்னும் பெருமையோட சொல்ற 2வது பெரிய எக்கனாமியாக இன்றைக்கு உருவெடுத்திருக்கிறோம். நிறைய தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாட்டை தேடி வராங்க. கடந்த 6 மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா வின்ஃபாஸ்ட், டாடா லேண்ட் ரோவர் என 2 பெரிய கார் உற்பத்தி ஆலைகள் திறந்து வச்சேன் 2 நாளைக்கு முன்னாடி, நேற்று 1. இதற்கு முன்ன இவ்வளவு ஷார்ட் பீரியட்ல 2 பெரிய கார் நிறுவனங்கள் திறந்து வச்ச வரலாறே கிடையாது. ஆனா நாம பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஃபோர்டு கம்பெனியும் மீண்டும் உற்பத்தி தொடங்க போறாங்க. மற்ற மாநிலங்களில் கூட போட்டி என்ற நிலையை தாண்டி உலக நாடுகள் கூட தான் நம்ம இப்ப போட்டி போடுறோம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் கல்வியில தமிழ்நாடு செலுத்தின கவனம் தான். தொழில்துறை எடுத்துக்கிட்டா எந்த கம்பெனி கூட எம்ஓஐ சைன் பண்ணாலும் நான் அவங்க கிட்ட கேட்கிற முதல் கேள்வியே, இதனால எத்தனை பெண்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் முதல்ல கேட்பேன். நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் படிச்சு நல்ல வேலைகளுக்கு போனா உங்க தலைமுறையே முன்னேறும். இந்தியாவிலே அதிக அளவிலான பெண்கள் தொழிற்சாலைகளை பணிபுரியக்கூடிய மாநிலமா, யாரும் எட்டி பிடிக்க முடியாத உயரத்தில் தமிழ்நாடு இருக்கு. இது இன்னும் உயர்ந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பெண்களும் வேலைக்கு போகக்கூடிய நிலைமை வரணும். அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையானாலும் சொல்லுங்க, நான் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கேன். हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया है और इसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, वो खुद एक सामान्य परिवार से आते हैं और कर्मचारी का बेटा होने के नाते कर्मचारियों का दर्द समझते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आरोप लगाया, यदि हिमाचल में भाजपा की सरकार होती तो ओपीएस बंद कर दी जाती, लेकिन कांग्रेस सरकार कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दी। मैं एक आम परिवार से आता हूं, कर्मचारी का बेटा हूं, दर्द जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर यहां बीजेपी की सरकार होती इस समय तो ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बंद कर दी गई होती। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे और अपने संसाधनों को और मजबूत करेंगे। आरडीजी 17,000 करोड़ 3 साल में मिली है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को वेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में आयोजित होने वाले जत्रा महोत्सव में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण मिला। मंत्री कोंडा सुरेखा, देवोदाय विभाग के आयुक्त हरीश और मंदिर की कार्यकारी अधिकारी रमा देवी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर आमंत्रण सौंपा। इस अवसर पर वेमुलवाड़ा मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री को विशेष आशीर्वाद भी प्रदान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिंगल वुमन स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें 75% राशि अनुदान के रूप में होगी। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है। और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है। और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का
सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। कुंभ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हो सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेला अधिकारी, अन्य अधिकारीगण सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सभी से। और इसी प्रकार चारधाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी चारधाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा चारधाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। सर, एक जन जन जो तो आगे बढ़ रहा है, देखिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा, यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है, जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है। और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उन योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है उन सभी को भी कर रहे हैं। और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है जो अल्पकालिक हैं और जो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में दोबारा नक्सलवाद न पनपे, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक प्रबंधन और सतत निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि आने वाले समय में बालाघाट में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा ताकि किसानों के हित में नीतिगत फैसले लिए जा सकें और क्षेत्रीय विकास को गति मिले। भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि अब यहाँ नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र, बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी, इसी स्थान पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विभाग छत्तीसगढ़ और एसटीपीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस पहल से एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में नवाचार, स्टार्टअप और कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही युवाओं को राज्य में ही इंक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।